नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फेसलेस असेसमेंट का रिप्लाई कैसे देते हैं। ये फेसलेस, अब इसको रीनेम कर दिया गया है, इसे फेसलेस स्कीम कर दिया है, जिसमें ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन और ऑनरिंग द ऑनेस्ट का बेस रखा हुआ है। तो अब मैं आपको वापस अपनी स्क्रीन पे लेके जा रही हूँ। अब हम इसमें आ गए हैं, तो आपने देख लिया ये नोटिस मुझे आ गया था। उसके बाद इन्होंने ये थर्ड नोटिस भेजा हुआ है। अब इस वाले नोटिस का भी हमने, जो ये थर्ड नोटिस 14 अगस्त 2020 में जो आया है, उसका भी हमने रिप्लाई सबमिट कर दिया है। इसे हम व्यू भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने ये पार्शियल सबमिट किया था, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे सबमिट कैसे करना है रिप्लाई। तो जैसे ही हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन विथ मैंडेटरी परमानेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। रिस्पॉन्स टाइप में मैंने लास्ट टाइम जो सबमिट किया था वो था पार्शियल रिस्पॉन्स। उनका जो क्वेश्चन आया था उसके सारे पॉइंट्स का आंसर नहीं किया था, इसीलिए हमने इसमें पार्शियल रिस्पॉन्स सेलेक्ट किया था। अभी भी मैं इसे पार्शियल रिस्पॉन्स ही सेलेक्ट करूँगी। फुल रिस्पॉन्स देते ही तो वो इसको असेसमेंट को कंप्लीट समझेंगे कि एसएससी को अब कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं कहना है, एंड फिर वो उसी बेसिस पे इसको डिसाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें अपना रिप्लाई देना है। जैसे कि मैंने एक कवरिंग नोट बनाया हुआ था, तो मैं नोटिस का रेफरेंस देते हुए लिख दूँगी अटैचमेंट्स, पेंडिंग अटैचमेंट्स, इसमें आप और भी डिटेल्ड नोट दे सकते हैं, बट देन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसे बाय बेसिस ऑफ अटैचमेंट ही लगा दूँ। यहाँ पे ऑप्शंस देते हैं कि आप कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। इसमें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स है, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे दूसरा भी एक अदर्स करके ऑप्शन है। जैसे अगर आपका जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो इस लिस्ट में नहीं है तो आप उसे अदर्स करके लिख सकते हैं। अदर्स करने के बाद यहाँ पे नीचे एक कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, एंड फिर उसमें आपको डिटेल देनी है कि वो जो अदर्स में आप क्या लगा रहे हो। यहाँ से आपको फ़ाइल चूज़ करनी है। फ़ाइल चूज़ के ऑप्शन में वो आपको ब्राउज़ करके आपका जहाँ भी लोकेशन पे फाइल सेव होगा वहाँ पर से आपको इसे सेलेक्ट करके अटैच करना है। तो जैसे मैं कोई भी एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ, एंड फिर उसके बाद अगर मुझे और कोई अटैचमेंट लगाना है तो मैं इसमें ऐड करके यहाँ भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो डिटेल्स ऑफ अदर एक्सपेंडिचर, यहाँ भी मैं फ़ाइल चूज़ कर लूँगी। सो अब मुझे इसको सबमिट करना होगा, तो मैंने बस अभी एक ही अटैचमेंट रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वॉट एवर वी आर सबमिटिंग इज़ करेक्ट, सही है, हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है टू द बेस्ट इज़, इसमें आप पढ़ेंगे डिक्लेरेशन में, आई डिक्लेयर्ड इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट एंड अदर पर्टिकुलर शोन देयर इन आर ट्रूली स्टेटेड। उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। एंड फिर उसके बाद वो आपको ऑप्शन पूछता है कि आप इसे ईवीसी से, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से वेरीफाई करेंगे या डिजिटल सिग्नेचर से। तो आप नो भी करेंगे तो भी वो आपका रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। तो मैं अभी इसे नहीं कर रही हूँ सबमिट, मैं बैक जा रही हूँ। ये तो मैंने आपको बताया हुआ था। अगर कोई आपका एरर है अदर्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि अदर्स में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना होता है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है तो वो आपकी एरर में लेकर जाएगा, यानी यहाँ पे आपको लिखना होगा। सो आई कैन राइट अदर एक्सपेंडिचर्स, एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन वो इसलिए नहीं देगा बिकॉज अभी मुझे फ़ाइल चूज़ करने को बोलेगा। तो जैसे ही मैं इस फाइल को चूज़ करूँगी, फ़ाइल चूज़ करने के बाद वो मुझे सबमिट के लिए बोलेगा, सबमिशन के लिए। एंड देन उसके बाद आपको इसे यहाँ पे डिक्लेरेशन देके
आपको इसे कंटिन्यू करना है। वापस वही वो पूछेगा, तो मैं अभी से वेरीफाई नहीं कर रही हूँ DSC और EVC से। बिना इसके वेरीफाई किए भी आपका रिप्लाई सबमिट हो जाएगा। सो इस ऑप्शन से आप सबमिट करेंगे, आप नो करेंगे तो भी वो उसको सबमिट कर देगा। अभी इसने मुझे फिर से एरर दिया है बिकॉज आपका जो फाइल है उस फाइल में अंडरस्कोर आ रहा था। तो ये ऐसे छोटे मोटे एरर्स आपको निकालने होंगे। इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपका फाइल नेम अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स के साथ होगा बट स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लगेंगे। तो अलाउड स्पेशल कैरेक्टर्स सिर्फ आपका ये है अंडरस्कोर एंड माइनस। तो मेरी वाली फ़ाइल में ब्रैकेट्स भी थे जो कि अलाउड नहीं है, इसीलिए उसने उसे सबमिट नहीं किया है। एनीवेज़ ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। फिर उसके बाद हम इसे बैक वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड उसके बाद अपना रिप्लाई यहाँ पे दिखने लगेगा, आपको सबमिट हो जाएगा। जैसे ही सबमिट हो जाएगा आपको आपके ईमेल पर उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपने अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया है। जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा उस पर ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी एंड फिर आप अपने इस आंसर को, आपने जो भी सबमिशन किया है, रिप्लाई किया है, उसको आप इस वाले ऑप्शन से हमेशा व्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम जो रिप्लाई सबमिट किया था आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पार्शियल रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन में ही सबमिट किया था और मैंने इसका पहले का रेफरेंस भी दिया हुआ है कि हमने इसे सबमिट किया है और उसके आगे का है। अदर्स में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था कवरिंग रिप्लाई। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट हमने लगाया था अटैचमेंट में। एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा कवर्ड अंडर सेक्शन 43B लगाया था। मैंने फिर से एक कॉलम अदर्स का अटैच किया था क्योंकि TDS का एनेक्सर उस वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिख नहीं रहा था और ऐसे करके मैंने ये 4 अटैचमेंट्स लगा के लास्ट टाइम रिप्लाई सबमिट किया था विच वॉज अगेन अ पार्शियल रिप्लाई। आपको इसमें एक बहुत ध्यान से चीज़ रखनी है, वो ये कि अगर आपका नोटिस का रिप्लाई का कोड जो भी डेट उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि रेस्पॉन्स का ड्यू डेट जो है, रेस्पॉन्स के ड्यू डेट पर आपको रेस्पॉन्स सबमिट करना कंपलसरी है। अगर आप टाइमलाइंस फॉलो नहीं करोगे देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरी लिबर्टी, पूरी अथॉरिटी है कि वो आपके केस को बेस्ट जजमेंट बेसिस पर डिसाइड कर दें। एक बार बेस्ट जजमेंट हो गया तो SSC के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं उसे फाइट बैक करने के लिए। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इवन इफ़ यू आर नॉट रेडी विद द रिप्लाई, अगर आपके पास जवाब तैयार नहीं है तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट इसका कॉन्डोनेशन अप्लाई कर दें ऑनलाइन। रेस्पॉन्स में आप सबमिट कर सकते हैं कि आप हमें टाइम दीजिए, हमें कुछ टाइम चाहिए, सो दैट यू नो दैट विल टेंटामाउंट टू कंप्लायंस। इसका मतलब ये होता है कि आप कंप्लायंस कर रहे हो, आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दे देता है। बट अगर आप अपने नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो वो मुश्किल है, बिकॉज फिर आपके पास कोई भी रिकोर्स रहता नहीं है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है तो आपको उसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, आपको उसका रिप्लाई इसी तरीके से देना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। हमने इसके पहले भी एक फेसलेस असेसमेंट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, तो आप उस पर भी एक बार आप अगर उसे भी देखेंगे तो वो बहुत बेस्ट है। तो अब हाउ टू सबमिट रिप्लाई मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वो अच्छा लगा हुआ होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए, बिकॉज़ ऐसे टेक्निकल वीडियोस हम हमेशा लेकर आते रहेंगे जो कि आपके लिए, कॉमन मैन के लिए बहुत सिंपल है। क्योंकि आप इस वाले वीडियो को देखकर आपके पास अगर कोई भी नोटिस आया है और आपको लगता है कि आप उसका जवाब खुद ही दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। ये बहुत सिंपल है। और कोई भी आपको नोटिस पढ़ने में, समझने में कहीं भी कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप प्लीज़ हमें लिखिएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और आगे भी कोई टेक्निकल क्वेरी अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ हमें लिख के भेजिएगा, सो दैट वी कैन गाइड यू एंड आप अपने जवाब खुद ही आराम से अपने घर में, अपने कंफर्ट में इसे सबमिट कर सकते हैं।
आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।